हाँ बेटा। मेरा नाम बिरजू है। बिरजू। हाँ, वही आपके राज का रहने वाला हूँ, एक गरीब किसान के घर का। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ जाओ, मेरी बेटी को अगर ढूंढ के लाओगे तो तुम मालो माल हो जाओगे। महाराज, जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? मेरी एक बूढ़ी माँ है, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। ठीक है। जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक मेरी माँ की देखभाल, हर तरह की जिम्मेदारी आपकी होगी राजा। ठीक है बेटा। महामंत्री जसवंत सिंह, जब तक ये लड़का मेरी बेटी को ढूंढ कर न लाए तब तक रियाया की देख रेख और इस नौजवान के घर की देख रेख, इसकी माँ की देख रेख करना तुम्हारा काम है। जाओ बेटा। महाराज, मुझे जाने का हुक्म दे ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। इजाजत है, जाओ बेटा। महामंत्री जसवंत सिंह और सेनापति धीर सिंह। राजन, क्या हुक्म है राजन? हेलो हेलो, आज का दरबार यही समाप्त होता है। और सेनापति धीर सिंह, आप भी अपने सैनिकों को भेज के पता लगाते रहिए। जैसी आज्ञा राजन। मैं चल रहा हूँ। चलिए राजन। मैं चल रहा हूँ राजकुमारी मोहिनी की तलाश में। हेलो। बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा मोहिनी को कौन ले गया है। चलता हूँ, देखता हूँ मोहिनी कहाँ है और कौन जादूगर ले गया है या कोई महाराज से उठवा कर ले गया है। चलता हूँ मोहिनी तलाश। हाँ भैया, पहले से आराम है कि नहीं? मजे का आराम है। रात बढ़िया बीत गए। चलो यार, कुछ कहते हुए चले। चलो। अरे पियत है सारी दुनिया, पियत है सारी दुनिया, दारू का नाम हो पियत है सारी। केहू के नशा दारू के, केहू के नशा मेहरारू के, और बाजा मास्टर के है हर मुनिया। दारू का नाम हो पियत है सारी। पियत सारी दुनिया, पियत सारी दुनिया, दारू का मैं बिजनौर राज्य से काफी दूर निकल आया हूँ। सामने कुटिया दिखाई दे रही जंगल में। चलता हूँ, शायद इसमें मुनिराज होंगे तो कोई रास्ता जरूर बताएंगे, इसलिए कि मैं किस रास्ते से कहां को जाऊं। चलता हूँ कुटिया की तरफ। नारायण नारायण नारायण। अरे राम नाम नदिया गम बही जाए, बहमा क्यों क्यों
अब चलकर यहीं पे थोड़ा तपस्या कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुनिराज अपनी तस्वीर सब वेली है, चलते हैं, उनकी सेवा करूंगा, शायद उनके सहारे कुछ रास्ता बताएंगे। बच्चा, तुम यहाँ इस बियाबान जंगल में बेटा, और कहो कैसे इसे तुम्हें बियाबान महाराज, मैं किसी की तलाश में निकला हूं। मैंने आपको देखा कि आप राम की नाम भक्ति में विलीन है, तो मैं सोचा कि गुरु जी की सेवा करूंगा तो शायद कोई तरकीब बताए, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो बेटा, शौक से बोलो, क्या कहना चाहते हो? राजा बलभद्र की, राजा जयपाल की बेटी है मोहनी, लापता हो गई है किस तरह से मिले वो महाराज की, कोई तरकीब मुझको गुरुजी। बच्चा, बिजनौर के महाराज जयपाल की बेटी मोहिनी चमन में सैर करने गई थी, वहां से लापता हो चुकी है। यानी उसका कोई पता नहीं है। महाराज दरबार में बीड़ा रखाया कि जो हमारी बेटी मोहिनी को ले आएगा उसे बहुत सा धन माल मिलेगा।
तो मैं बहुत गरीब घर का हूँ। मैं सोचा कि चल कर अपनी किस्मत को आजमाऊं और बेटे को मैंने उठा लिया। गुरुजी बेटा मैं तुम्हें रास्ता जरूर बताऊंगा। हाँ मुनिराज, इसलिए फूले भटकों का रास्ता बताना मेरा काम है। हाँ गुरुजी। बेटा देखो, मैं दूसरी नेत्र से देखकर तुम्हें बता दूंगा ये मोहिनी तुम्हारी कहाँ है और कैसे है। हाँ मुनिराज, महाराज की बेटी मोहिनी कहाँ है और किस हालत में है और किस जगह पर है वो। बच्चा, हाँ गुरुजी। मंजिल कठिन है, मंजिल कठिन है, लेकिन मैं कितनी तुम्हें दूर है और कितनी कठिन है। तुम्हें आपके रहते हुए हर मंजिल आसान हो जाएगी। तो सुनो बेटा, बोलो। यहाँ से 12 कोस दूर, 12 कोस दूर, यहाँ से 12 कोस दूर एक दंडक वन है जो बड़ा भयानक वन है। यानी यहाँ से 12 कोस दूर पर एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत भयानक वन है वो। हाँ बेटा, जब तुम उस जंगल में जाओगे तो चलते चलते जब जंगल के लास्ट में पहुंचोगे तो देखोगे कि बहुत बड़ी काली पहाड़ी दिखाई पड़ेगी। उसके बाद उसी पहाड़ी में एक गुफा है। पहाड़ी के अंदर एक गुफा है। हाँ बेटा, जहाँ एक त्रिकाल जादूगर अपने जादू के बल पर उसने एक बहुत भयानक दानव भी रखा है अपने साथ। यानी इस गुफा के अंदर बहुत बड़ा जादूगर है और अपने जादू के बल पर एक भयानक दानव भी रखा है जो इंसानों को सीधा निगल जाता है। जो भी शख्स वहां जाता है वो दानव आदमी को जिंदा खा लेता है। तब बेटा तुम उधर से तुम्हारा बचना मुश्किल समझ में आ रहा है। लेकिन गुरुजी, मैंने वादा किया है महाराज, मैं मोहिनी को ढूंढकर जरूर लाऊंगा। गुरुजी, अब आपके रहते हुए हर मंजिल आसान हो जाएगी। आप कोई तरकीब बताएं। और वही तुम्हारी मोहिनी को उसने अपने गुफा में अपने जादू के बल पर कैद कर रखा है। मोहिनी के ऊपर जादू का जादू डालकर अपने बस में कर रखा अपने है, बस में करके उसी गुफा में उसको कैद करके गुफा के अंदर रखा है। हाँ, लेकिन रास्ता आसान है और कठिन भी है। गुरुजी, आपके रहते हुए हर मंजिल आसान हो जाएगी। ठीक है, अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो फिर जाओ, हमारा आदेश है, तुम्हारी मंजिल आसान होगी। ठीक है मुनिराज। जाओ, मुझे याद करना, ये सन्यासी वहीं पहुंच जाएगा। यानी जब मैं संकट में फंस जाऊंगा कहीं तो आपका नाम लूंगा कि मुनिराज मुझे बचाओ। हाँ, तुम्हारे कष्टों का हरण करूंगा। ठीक है मुनिराज, अब मुझे आज्ञा दे। जाओ बेटा, और आशीर्वाद दे कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। हाँ मास्टर, चलते चलते एक लाइन और। माधो गले तुम्हारे को
हमने इस लड़के को सब कुछ तो बता दिया, लेकिन हमें भी याद नहीं था। क्यों कोई मेरी निशानी लेकर जाएगा और लड़ाई करेगा, उस लड़ाई में मेरे दिए हुए सामान से उसकी बिक्री हो, पता नहीं कितनी दूर चला गया हो। मैं नाम भी नहीं जानता हूँ। मुनिराज, मैं एक चीज पूछने के लिए भूल गया आपसे। आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दे, वही ताकि तो उसका सहारा मुझे मिल बेटा जाए। कि मैं तुम्हें ऐसे भेज दिया, लेकिन मैं तुम्हारा काम करता और साथ साथ भी देता। लेकिन अब तुम्हें एक आसान अच्छा होगा कि एक मेरी दी हुई निशानी ले जाओ और लड़ाई में तुम्हारी पीछे। ठीक है मुनिराज। ये तलवार हमारे हाथ में रहेगी, जब तक वो दानव कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जादूगर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है मुनिराज, और तुम उस राजकुमारी को अपने साथ ले आओ। बहुत अच्छा। ठीक है बच्चा, जाओ बेटा जाओ। अब चलते हैं, हम भी तपस्या करेंगे, इसलिए कि बहुत समय हो गया है और समय मिल नहीं रहा है ये दुनियादारों के चक्कर में। अब चलते हैं, तपस्या करेंगे आराम से और अपने तपस्या में मलिन हो जाएंगे। यही है वो जंगल जिसमें वो जादूगर रहता है, और ये सामने जो गुफा दिखाई दे रही है। चलता हूँ इसी वृक्ष के नीचे, पहले आराम करूंगा, उसके बाद देखूंगा उस जादूगर को। इसका मतलब ये जादूगर का भेजा हुआ दानव था आया। मैं चलकर इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ ये कहां भाग कर जा। इसकी चुनैया काट लूं ताकि ये मेरे पश पे हो जाए। अब ये दानव मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जानो चल तुम मेरे साथ उस हरामखोर जादूगर के पास। अब मैं देखता हूँ उस जादू इसको जाओ और मेरे लिए जो ये टंडन बम से लाइए।
लाए। हाँ, अब हम चलते हैं और तंत्र फूल लाने गए, अभी फूल लेके आएंगे। चलिए। अब हम अपने तंत्रों को बुला रहे हैं। काली महाकाली महाकाली की इसको जाइए भूल और जाइए मेरे लिए फूल लेके आइए। अब ये गाना मेरे बस में हो चुका है, मैं इसे बुलाता हूं। अरे दानजोग, इधर आ। तेरी चुरकैया मेरे हाथ में, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। तू मेरे बस में है। ये बता, वो जादूगर जो तेरा गुरु है, वो मोहिनी को ले आया तो कहाँ रखा है? जादूगर का जो मोहिनी ले गया ना, हाँ, उसकी जान खतरे में है। मोहिनी की जान खतरे में है। कैसे खतरे में है? वो जादूगर के कब्जे में है। अरे जादूगर के कब्जे में है, लेकिन किस जगह पर है मुझे ये नहीं मालूम। गुफा के अंदर कितनी रास्ते हैं? चलिए गुफा के अंदर। आओ मेरे साथ, बताओ। दानजोग, यही रास्ता है। यानी दानजोग, उस जादूगर के यहाँ जाने का रास्ता यही है। ये रास्ता है, यही गली पे है। ओ राजकुमारी कहाँ है? राजकुमारी साथ में। इसी के कमरे के अंदर। हाँ, आओ हम उसके पास चलते हैं, लेकिन तुमको भी मेरे साथ रहना होगा, इसलिए कि जादू से लड़ने में ताकत नहीं है, सिर्फ तुम्हारी चुरकैया है हमारे हाथ में। आओ मेरे साथ। आज समय हो गया बलि चढ़ाने की। चल आओ अपने काली गुफा में और उस कन्या के आज बलि माता के चरणों में चढ़ा दूंगा।